नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल टूल की। एक ऐसा टूल जो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करते करते थक जाते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप सिर्फ आग की लपटों पे पानी डाल रहे हो, लेकिन उस चिंगारी पर ध्यान ही ना दें जहां से वो आग शुरू हो रही है। और यहीं पे सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। हम ना अक्सर सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के जाल में फंसकर रह जाते हैं। मतलब उस बीमारी को ठीक करने के बजाय जो इन लक्षणों की असली वजह है, हम बस ऊपर ऊपर से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो होता क्या है, बहुत सारी अलग अलग राय, शिकायतें, सब कुछ उलझ जाता है ना? ये टूल इसी बिखरी हुई बातचीत को, इस सारी कंफ्यूजन को एक साफ सुथरे विजुअल मैप में बदल देता है। इससे होता यह है कि सारे आइडियाज एक जगह आ जाते हैं और प्रॉब्लम को समझना और सुलझाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो फिर ये कमाल का टूल आखिर है क्या? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, इसका ऑफिशियल नाम तो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, लेकिन इसकी शक्ल की वजह से ये मछली के कंकाल जैसा दिखता है। इसे ज्यादातर लोग फिशबोन या इशिकावा डायग्राम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक विजुअल नक्शा है। इसका काम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के जितने भी मुमकिन कारण हो सकते हैं उन सबको ढूंढकर एक ही जगह पर दिखाना, बस। तो जैसा मैंने कहा, इसकी बनावट एक मछली जैसी है। जो मछली का सिर है वो है हमारी मेन प्रॉब्लम, इसे हम इफेक्ट कहते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी इसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। यही हमारे पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है। अब इस रीढ़ की हड्डी से कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां बाहर निकलती हैं। ये क्या है? ये है हमारे संभावित कारणों की मेन कैटेगरीज। ये हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं सोचने के लिए, ताकि हम किसी भी एंगल को मिस न कर जाएं। और फिर हर बड़ी हड्डी से निकलती हैं छोटी छोटी टहनियां। इन पर हम लिखते हैं वो खास वजह जिन पर हमें शक है कि प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। इस तरह से देखते ही देखते एक पूरा लॉजिकल ट्री तैयार हो जाता है जिसे कोई भी देखकर आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो बनावट तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इस फिशबोन डायग्राम को असल में बनाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत आसान है। सबसे पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम, एक बिल्कुल क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना। क्या गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब होता है और कितनी बार होता है। सोचिए, अगर हमारा टारगेट ही क्लियर नहीं होगा तो हमारा पूरा एनालिसिस तो भटक जाएगा ना। इसके बाद बारी आती है कैटेगरीज चुनने की। देखिए, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में 6 एम्स बहुत पॉपुलर है, मैन पावर, मेथड, मशीन वगैरह। वहीं सर्विस इंडस्ट्री में 4 Ps का इस्तेमाल होता है, जैसे पीपल, प्रोसीजर, पॉलिसीज। सिंपल सा रूल है, 4 से 6 ऐसी कैटेगरीज चुनिए जो प्रॉब्लम के हर एंगल को कवर कर लें। एक बार कैटेगरीज तय हो गई, फिर पूरी टीम के साथ मिलकर कारणों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और यहाँ एक बहुत अच्छा तरीका है साइलेंट स्टिकी नोट वाला। इससे होता क्या है कि ग्रुप थिंक से बच जाते हैं। मतलब टीम का हर मेंबर बिना किसी के दबाव में आए अपने आइडियाज दे पाता है। इससे बहुत ही अच्छा एक कोलैबोरेटिव माहौल बनता है। तो लीजिए, हमारा ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा। ये डायग्राम बनाना तो बस पहला कदम है। अब हमें इसकी गहराई में उतरना है और असली जड़ तक पहुंचना है। और इसके लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है 5 Whys। करना क्या है, डायग्राम की हर छोटी टहनी यानी हर संभावित कारण को उठाइए और पूछिए, ऐसा क्यों हुआ? जो जवाब मिले उससे फिर पूछिए, अच्छा और ये क्यों हुआ? और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आप उस असली जड़ तक ना पहुंच जाएं। उस जड़ तक जिसे अगर हटा दिया तो पूरी प्रॉब्लम की चेन ही टूट जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये सब सिर्फ अंदाजे पर नहीं चलेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें डेटा का इस्तेमाल करना होगा ये पता लगाने के लिए कि असली गुनहगार कौन है। पैरेटो चार्ट जैसे टूल्स इसमें बहुत मदद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि किन 20% कारणों पर फोकस करने से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब अटकले नहीं, सिर्फ फैक्ट्स पर काम करना है। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये तरीका असल में कितना पावरफुल है और इसने कंपनियों की कैसे मदद की है। हमारी पहली केस स्टडी है एक ऑटोमोटिव प्लांट की। यहां एक बड़ी दिक्कत थी, गाड़ियों के वायरिंग हार्नेस में बार बार शॉर्ट सर्किट हो रहा था। जाहिर है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो टीम ने फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल किया
और पता लगाया कि असली जड़ क्रिम्प मेथड में इनकंसिस्टेंसीज थीं। बस उन्होंने उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया और नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर इंटरनल डिफेक्ट्स 8000 पार्ट्स पर मिलियन से सीधे 3200 पर आ गए। कमाल है ना? दूसरा एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल का है और ये साबित करता है कि ये टूल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, ये हर जगह, हर इंडस्ट्री में काम करता है। यहाँ एक ऑपरेशन थिएटर टीम ने नीडल स्टिक यानी सुई चुभने की घटनाओं के कारणों को समझने के लिए फिशबोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ बहुत ही टारगेटेड सुधार किए और रिजल्ट, सुई चुभने की घटनाएं एक साल में 23 से घटकर सिर्फ 7 पर आ गईं। ये 70% की जबरदस्त कमी थी। सोचिए, इससे ना सिर्फ सेफ्टी बढ़ी बल्कि स्टाफ का मोराल भी कितना बड़ा होगा। तो अब जब हम इस टूल की ताकत देख चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल करना कैसे शुरू किया जाए। इसके लिए यहाँ एक सिंपल सा 7 स्टेप प्लान है। सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम चुनिए जो बार बार सिरदर्द बनती है। फिर एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाइए, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग हों। साथ मिलकर डायग्राम बनाइए, डेटा से कारणों को कंफर्म कीजिए और फिर सुधारों को लागू कर दीजिए। और हाँ, आखिर में नतीजों को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए और इस पूरे प्रोसेस को अपने रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। तो अब सवाल ये है कि वो पहली कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसे इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए हल किया जाएगा।